22 अगस्त 2006 जब भारतीय हॉकी टीम वर्ल्ड कप खेलने जर्मनी जाने वाली थी। संदीप कहते हैं दिल्ली जाने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस में बैठा। बैठते ही ऐसा साउंड आया कि जैसे बड़ा धमाका हुआ हो। उसके बाद ऐसा लगा किसी ने पीठ में गर्म रॉड घुसेड़ दी हो। फिर पीछे वाले यात्री ने आकर बताया कि मेरे से गोली चल गई है। संदीप कहते हैं कमर से नीचे मेरा शरीर वही पैरालाइज हो गया। फिर जब 4 हफ्ते बाद होश आया तो सामने डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई थी। वो कहते हैं संदीप आप बहुत लकी हो कि आप बच गए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप कभी हॉकी खेलोगे या फिर कभी चल पाओगे। आप खुशकिस्मत होंगे अगर आप व्हीलचेयर पर भी बैठ पाओ। संदीप जवाब देते हैं डॉक्टर साहब सामने दरवाज़ा है, आप जा सकते हो। संदीप ने अपने भाई को कॉल किया और एक हॉकी स्टिक बुला ली। उनका शरीर भले ही हॉस्पिटल में पैरालाइज था, लेकिन वो अपने मन से सिर्फ हॉकी के बारे में सोचते। वे कहते हैं हॉस्पिटल बेड मेरे लिए नहीं बना, मेरे लिए तो हॉकी बनी है। दोबारा ग्राउंड पर उतरना है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। संदीप 24 में से 23 घंटे जागते और एक ही चीज़ के बारे में सोचते, मुझे फिर से हॉकी खेलनी है। कुछ दिन बाद हॉकी फेडरेशन की मदद से संदीप यूएसए गए। 6 महीने रिहैब करने के बाद अपने पैरों पे चलकर वापस आए। हो सकता था कि संदीप डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचा, हॉकी, हॉकी और हॉकी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर संदीप का इंडियन हॉकी टीम में चयन हुआ। शायद इसी हौसले के कारण आगे जाकर उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया। दोस्तों, हम यहाँ सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल्स की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बताते हैं जब हमारे विचार सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे किए जाते हैं तो ब्रेन सेल्स पर उसका प्रभाव पड़ता है, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को एक्सेप्ट करता है वो तुरंत उसे साकार करने में जुट जाता है। मतलब कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने किसी आइडिया को सच मान लिया तो वो उसे पूरा करने के लिए सारी यूनिवर्सल लॉज को अपने हिसाब से चला देता है। सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हम खुद मन और विचारों को दिशा देना जानते हो। हम जो भी विचार हर रोज सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं। संदीप सिंह के केस में वो हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते कि उन्हें हॉकी खेलनी है और देश के लिए खेलना है। हो सकता है कि वो अपने आप को विजुअलाइज भी करते हो कि वो इंडिया के लिए खेल रहे हो। उन्हीं आइडियाज़ को सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान लिया और उन्हें ठीक करने में सभी यूनिवर्सल लॉज को अपने हिसाब से चलाया। दोस्तों, ये सुनने में बड़ा सरल लगता होगा, लेकिन हम यहाँ 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ आदतन सोच की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि संदीप के इतनी जल्दी रिकवर होने में उनके पास्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संदीप बचपन से ही कठिन ट्रेनिंग करते आए हैं, जैसे कोच साहब से मिली पनिशमेंट। संदीप कहते हैं अगर आप 1 मिनट भी लेट होते थे तो आपको अगले 3 दिन सुबह शाम 2 घंटे फ्रंट रोल लगाने पड़ते, वो भी बिना टी-शर्ट के। पूरी ट्रेनिंग के बाद जब हम थके हारे वापस आते तो भाई साहब साइकिल चलाने को बोलते। शायद इन्हीं चीज़ों ने उन्हें मेंटली टफ बना दिया और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे पैटर्न्स बन गए कि उनके सामने कौन सा भी चैलेंज आए तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता होगा, अरे ये तो कठिन काम है, चलो इससे निपटते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ अपने आप को अलग अलग टेक्निक्स की मदद से पॉजिटिव रखें। फिर से कहता हूँ, 1 या 2 दिन अच्छा या पॉजिटिव सोचने से आप बदलाव नहीं ला सकते। दुनिया में चमत्कार तो होते हैं, लेकिन ना तो वे रहस्यमय है और ना ही किसी अनियंत्रित शक्ति से होते हैं। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति के कारण होता है। वरना जिस इंसान का व्हीलचेयर पर बैठना मुश्किल था वो अगले 9 साल तक देश के लिए खेला और बड़ी शान से खेला। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और दूसरों की मदद ज़रूर करें। और याद रखिए, वक्त हमारा है,